हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे पिन डायग्राम ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो स्टूडेंट चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है वो क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे आप लोगों को जो है एक आपको पिन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पिन डायग्राम है वो किससे रिलेटेड है या एसोसिएट है, आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर से एसोसिएट है। ठीक है, तो दो चीज़ें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में कि इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ 8080 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बता रही समझ में कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, आपका एडवांस वर्जन है किसका, 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो आपका जो 8080 माइक्रो प्रोसेसर था वो भी क्या था, आपका 8 बिट का था, लेकिन कुछ फ्रिक्वेंसी जो है आपकी फास्ट हो गई। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उनका एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो गया, आपका फास्ट हो गया इन दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं आपका कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, आपका एडवांस वर्जन है किसका, 8080 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपका कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों की 8080 में यूज़ होती थी वही इंस्ट्रक्शन आपकी 8085 में भी यूज़ होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिम एंड सिम इंस्ट्रक्शन। रिम मतलब रीसेट इंटरप्ट मास्क और सिम मतलब सेट इंटरप्ट मास्क। तो इन दोनों के साथ आपकी जो अदर आपकी इंस्ट्रक्शंस थी जो कि अवेलेबल थी 8080 माइक्रो प्रोसेसर में, तो वो सब भी आपकी किस में रहती हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रहती हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इस पिन डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो है वो कितनी दिखाई दे रही है, 1 से लेके 20 आप देखिए और 21 से लेके 40। इट मीन्स कि टोटल पिन्स जो रहेंगी आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितनी है, 40 पिन्स आपकी हैं। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पिन्स हैं वो कितनी होती हैं, आपकी 40 पिन आपकी होती है। ठीक है, दूसरी पिन। अब दूसरी बात, अब ये देखिए आप लोग कि यहाँ पर कुछ पिन्स जो है वो क्या दिखाई दे रही हैं आपकी कि 1 से लेके 20 है और 21 से लेके 40 है, यानी कि इक्वल बाइफर्केशन किया गया है आपका पिन्स में। मीन्स कि 20 पिन्स आपकी एक साइड है और 20 पिन्स ही आपकी क्या है, अनदर साइड है। ठीक है, तो इस तरीके के पैकेज को जहाँ पर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है पिन्स का वन साइड और अनदर साइड में, तो ऐसे पैकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, DIP पैकेज जिसको बोला जाता है, यानी कि ड्यूल इन लाइन पैकेज। तो ड्यूल इन लाइन पैकेज के केस में अगर सपोज दैट अगर आपके पास 8 पिन का IC है तो 4 पिन आपकी एक साइड होंगी और 4 ही पिन आपकी क्या होंगी, अनदर साइड होंगी। तो इस तरीके से हम लोग DIP पैकेज में अपने पिन्स का बाइफर्केशन करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपकी कि आपका DIP पैकेज हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कट दिखाई दे रहा होगा, और इस आप अपनी लैब में जाइएगा और वहाँ पे चेक करिएगा अपनी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की IC है, तो यहाँ पे एक आपका डॉट का आपको पॉइंट दिखाई देगा एक आपको इस कट के साथ में। तो वहाँ से हमें मालूम चलता है कि हमें अपने पिन्स को जो है वो काउंट कैसे करना है। तो इस कट के साथ में आपका जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरियली आप क्या करते हो, अपना काउंट करते हैं जो भी आपको IC दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो प्रोसेसर के IC में ही ऐसा होगा, जितनी भी ICs होती हैं उन सब में इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि आपको कहाँ से काउंट अपनी पिन्स को करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ पिन्स जो है वो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ पिन्स आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। जैसे सपोज दैट आपकी पिन नंबर 1 2 आपकी 5 पिन नंबर 7 पिन नंबर 9। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्लियरली देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि कुछ पिन्स आपकी अंदर की तरफ हैं और कुछ पिन्स आपकी बाहर की तरफ हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इनवर्ड पिन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो हमारी इनवर्ड पिन है वो हमारी होती हैं 27, और जो टोटल नंबर ऑफ इनवर्ड पिन हमारी 21 होती हैं, और टोटल नंबर ऑफ हमारी जो आउटवर्ड पिन है, टोटल नंबर ऑफ आउटवर्ड पिन इज 27।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि कुछ पिन्स आपकी देख रहे हो अंदर की तरफ भी हैं, जैसे आपकी बाई डायरेक्शनल बनाई गई हैं, तो उनको हम दोनों के लिए ही काउंट करते हैं, मीन्स इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। तो इस तरीके से आप लोग काउंट करके देखिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ इनवर्ड पिन है वो 21 बैठेंगी और टोटल नंबर जो आउटवर्ड पिन है वो कितनी बैठेंगी, आपकी 27 बैठेंगी। ठीक है, अब इसके साथ ही ये तो आपकी कहानी होगी किसकी, ये जो पिन डायग्राम है, यहाँ पर ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, आपका फंक्शनल पिन डायग्राम बना हुआ है। तो फंक्शनल पिन डायग्राम से हम लोग ईजिली अपना जो भी 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन स्ट्रक्चर है उसको ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे, ये जो आपकी सारी पिन्स दी गई हैं, 40 पिन जो आपको दी गई है, इन पिन्स को हम लोग 6 ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब 6 ग्रुप्स वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो पहला ग्रुप जो आता है स्टूडेंट्स, वो किसका आता है, आपका एड्रेस बस का आता है। किसका आता है, आपका एड्रेस बस का आता है। ठीक है, तो एड्रेस बस जो आपकी 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें कितनी बिट की होती है, आपकी 16 बिट की होती है। ये ध्यान करके चलिएगा आप लोग कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के केस में इसको टैटू करा लीजिए अपने पास कि आपका जो एड्रेस बस होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वो कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, हम लोग A0 से लेके A15 तक करते हैं, जिसमें A0 से लेके A7 जो है वो आपका लोअर एड्रेस उसको बोलेंगे और A8 से लेके A15 जो है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग हायर एड्रेस बोलेंगे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखेंगे कि ये जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है, आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है। क्यों होती है यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को केवल क्या करना है, एड्रेस आइडेंटिफाई करना है आपका मेमोरी का या फिर आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, तो एड्रेस उसको आइडेंटिफाई हो गया, देन आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डेटा भेजने के लिए कैपेबल आपका हो जाता है। तो हमें अपना एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या करी रखी जाती है, आपकी ओनली यूनिडायरेक्शनल रखी जाती है, क्योंकि आपको केवल क्या करना है, अपने एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है, एड्रेस को प्लेस करना है किस पे, आपकी एड्रेस बस पे। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डेटा बस की बात आती है। तो सेकंड ग्रुप जो है वो किसका है, आपका डेटा पिन्स का है। तो आपको बताया गया था कि जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का है, आपका 8 बिट का है, यानी कि 8 बिट को क्या कर सकता है, वो प्रोसेस कर सकता है। तो जितने बिट का आपका प्रोसेसर होता है उतने ही बिट का आपका क्या होता है, डेटा बस होता है या डेटा पिन्स होती हैं आपकी। ठीक है, इसको जो डिनोट किया जाता है या आप समझ सकते हो कि इसको कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तो D0 से लेके D7 इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि D0 से लेके D7 हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे या इन पिन्स के थ्रू हम अपने डेटा को क्या करेंगे, सेंड या रिसीव कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी AD0 से लेके AD7 का मतलब ये है कि इन 8 पिन्स के थ्रू आप अपने एड्रेस को भी ले सकते हो और डेटा को भी ले सकते हो, मीन्स कि एड्रेस को आइडेंटिफाई भी करा सकते हो और इन पिन्स के थ्रू हम अपने डेटा को सेंड या रिसीव भी करा सकते हैं। तो इसीलिए इस पिन का जो डायरेक्शन है वो क्या रखा गया है, आपका बाई डायरेक्शनल रखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, मेमोरी, जैसे सपोज दैट माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, मेमोरी से डेटा रीड करना है। ठीक है, देन तो क्या करना पड़ेगा, उसको आपका रीड करने के लिए आपका वो सिग्नल भेजेगा। तो आपको एक डायग्राम बनाया गया था, जैसे सपोज डैट मैं इधर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए चीज़ें। ये लेट सपोज दिस इज़ योर माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस इज़ योर मेमोरी। सिमिलरली आपका जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका गया, आपका मेमोरी को क्या करना है, मेमोरी को देखो सिग्नल भेज रहा है ये आपका, तो ये क्या होगा, आपका मेमोरी, आपका कौन सा होगा, आपका मेमोरी राइट होगा, और मेमोरी से आपका इधर जा रहा है तो यानी कि ये कौन सा होगा, आपका मेमोरी रीड होगा। तो ये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो जब मेमोरी से लेगा डेटा तो क्या होगा, आपका मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, और जब आपका मेमोरी को देगा तो वो कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन होगा। तो आप देख पा रहे हो कि हमको रीड भी करना है और राइट भी कराना है। तो इसीलिए ये जो डेटा बस है या डेटा पिन्स है वो क्या रखी जाती हैं, आपकी बाई डायरेक्शनल रखी जाती है। सिमिलरली आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ भी होता है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है,
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा को लेना है तो आपका इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन होता है, और अगर माइक्रो प्रोसेसर को कुछ लिखना होता है तो आपका इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा बस जो है वो क्या रखी जाती है, आपकी बाई डायरेक्शनल रखी जाती है। बात आ रही है समझ में? तो ये टोटल कितनी होती है आपकी, 8 होती हैं। उसके बाद आपका ये फर्स्ट ग्रुप है एड्रेस बस का, सेकंड ग्रुप किसका आ गया, आपका डेटा पिन्स का आ गया। थर्ड ग्रुप जो है वो किसके लिए होता है, आपका कंट्रोल एंड स्टेटस पिन्स के लिए होता है, जो कि टोटल कितनी दी गई है, आपकी 6 दी गई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, S1 और S0 है, तो S1 और S0 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस पिन्स बोलते हैं, और इन पिन्स के थ्रू हमें मालूम चलता है कि हमारा कौन सी मशीन साइकिल हमारी डिज़ाइन होगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास S0 और S1 की वैल्यू, इधर लिख देती हूँ मैं, S1 और S0 की वैल्यू है, तो हमें पता है कि हमारी कौन सी साइकिल ड्रॉ होती है, ऑपकोड फेच की साइकिल ड्रॉ होती है। ठीक है, अगर S1 की वैल्यू आपके पास 1 है और S0 की वैल्यू 0 है तो हमें पता है कि कौन सा ऑपरेशन होता है, रीड ऑपरेशन होगा। इसी तरीके से अगर S1 की वैल्यू आपके पास 0 है और S0 की वैल्यू आपके पास 1 है तो हमें पता है कि कौन सा ऑपरेशन होता है, हमारा राइट ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पिन्स जो है वो क्या बताती हैं, आपकी स्टेटस बताती हैं। देन अब आपका रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है या ऑपकोड फैच है, वो किसके लिए है, मेमोरी के लिए है या इनपुट आउटपुट के लिए है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन सी पिन होती है, आपकी इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार होती है। फिर देखिए आपको रीड ऑपरेशन कराना है तो रीड बार, राइट ऑपरेशन कराना है तो राइट बार। एक चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि रीड और राइट दोनों ही साइमल्टेनियसली नहीं होगी, एक टाइम में एक ही ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा, या तो रीड ही होगा या फिर राइट ही आपका होगा। दूसरा, ये जो एड्रेस और डेटा पिन्स हैं हमारी जो कंबाइंड है, मल्टीप्लेक्स हुई हैं, इन पिन को अगर हमें डीमल्टीप्लेक्स करना है तो उसके लिए हम कौन सा सिग्नल अप्लाई करते हैं, ALE यानी कि एड्रेस लैच इनेबल। ठीक है, तो एड्रेस लैच इनेबल की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो इन पिन्स के थ्रू हम एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर ALE की वैल्यू 0 है तो हम इन पिन्स के थ्रू अपने डेटा को कैरी करा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ग्रुप जो आ जाता है वो कौन सा है, आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड पिन्स का आ जाता है। तो एक्सटर्नली अगर अपना इंटरप्ट आपको भेजना है अपने माइक्रो प्रोसेसर को, या फिर अपने किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करना है, इंटरफेस कराना है एक्सेप्ट मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तब हम लोग इन एक्सटर्नल इनिशिएटेड पिन्स का यूज़ करते हैं। टोटल जो है वो कितनी है, आपकी 11 पिन्स हैं आपकी। ठीक है, देन आपका डेटा को आपको जब सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है, तो वो किस फॉर्मेट में करते हैं, हम लोग सीरियली फॉर्मेट में करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के केस में। तब हमें अपने डेटा को सेंड कराने के लिए और रिसीव कराने के लिए सीरियली 2 पिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, SID और SOD। SID का मतलब होता है सीरियल इनपुट डेटा और SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा। तो अगर हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे तो सीरियली करेंगे, तो किस पिन के थ्रू करेंगे, SID के थ्रू करेंगे, और अगर हमें अपने डेटा को आउटपुट में देना है तो SOD पिन के थ्रू करेंगे, तो वो भी किस फॉर्मेट में होगा, आपका सीरियली फॉर्मेट में ही होगा। तो उसके लिए ये 2 पिन्स का रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए ये आपका अनदर ग्रुप हो गया आपका, जिसको नाम दिया गया है सीरियल डेटा ट्रांसफर पिन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, लास्ट ग्रुप जो है वो आपका किसका है, आपका पावर सप्लाई और फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, तो आपका ये जो पिन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, इस पिन को ऑपरेट कराने के लिए हमारे को जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपकी 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। ग्राउंड पिन आपको पता है क्या रहता है, 0 वोल्ट रहता है। ठीक है, अब जब हमने टाइमिंग डायग्राम देखा था तो हमें पता है कि किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके माइक्रो प्रोसेसर को ट्रिगर कराने की रिक्वायरमेंट होती है कि अब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से जो भी डिवाइसेस आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड हैं तो कंपैटिबल बनाने के लिए उन डिवाइसेस को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लॉक आउट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिग्नल यूज़ करते हैं जो कि क्या है, आपका क्लॉक आउट सिग्नल है। तो ये आपका देखिए बाहर की तरफ है, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी डिवाइसेस आपकी इंटरफेस कराई जाएंगी माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो उनके लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट कराने के लिए इस पिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पिन देखिए यहाँ पे X1 और X2 है। तो ये दोनों पिन्स जो हैं, इन पिन्स पे आपका एक क्रिस्टल पुट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है इन दोनों पिन्स के बीच में, जिससे हम अपना जो भी माइक्रो प्रोसेसर है उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कि आपका माइक्रो प्रोसेसर कितनी फास्ट
अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराएगा तो वो हमें किसके थ्रू मालूम चलेगा, इन दोनों पिंस के थ्रू मालूम चलेगा। इसीलिए इन पिंस को जो है वो किस कैटेगरी में रखा गया है, पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी सिग्नल की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस तरीके से टोटल जो है वो कितने ग्रुप्स हैं आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, पिंस को लेकर के 6 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप इन 6 ग्रुप्स की हेल्प से इजीली अपना जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है उसको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को माइक्रो प्रोसेसर की क्रिस्प नॉलेज मिल सके। और इसके अलावा इस ये जो पिन डायग्राम है इसका हम लोग डिटेल में और समझेंगे कि कौन सी पिन का क्या काम होता है नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।